है एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज बंदिता और आज हम एनिमल किंगडम का जो 11th नंबर फाइलम है विच इज़ फाइलम कॉर्डेटा, उसका डिफरेंट सब फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर दैट हम कुछ रिवीजन करेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? सो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, डिफरेंट किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था विच इज़ किंगडम प्लांटे, एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। बट हमने एक ही किंगडम को अच्छे से डिटेल से पढ़ा था जो कि है किंगडम एनिमलिया और एनिमल किंगडम, राइट। और ये जो एनिमल किंगडम है फर्दर डिवाइड हुआ था डिफरेंट फाइलम्स में। टोटल कितने फाइलम्स थे? टोटल 11 नंबर ऑफ फाइलम्स थे। And we are talking about which phylum? 11th number phylum which is Chordata. And ये जो Chordata phylum है ये further divide हुआ था। phylum के बाद क्या आएगा? सब phylums में। So ये जो phylum Chordata है इसके 3 सब phylums होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया Urochordata और Tunicata, Cephalochordata and the last one is Vertebrata. सो ये जो तीनों सब फाइलम्स है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी विल डिस्कस नाउ। सो जो फर्स्ट 2 फाइलम है विच इज़ यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा, इन दोनों सब फाइलम्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों जो सब फाइलम्स है दे आर लोअर कॉर्डेट्स, और जो ये लास्ट वाला वर्टिब्रेटा है इट इज़ कॉल्ड हायर कॉर्डेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्टिब्रेटा है उसके पास प्रेजेंट होता है बैकबोन। सो नाउ कैन यू टेल मी कि हम जो है ह्यूमन बींग्स है वो कौन से सब फाइलम्स में आएंगे? ऑफ कोर्स वर्टिब्रेटा में आएंगे, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स है। और ये दोनों जो है जिसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, ये दोनों है नॉन वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं है। बैकबोन हमारे कहाँ पे? पीठ में प्रेजेंट है, विच हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट, बेंड हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं अच्छे से। दैट इज बिकॉज ऑफ वर्टिब्रेट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सॉरी बैकबोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सो वी आर कॉल्ड वर्टिब्रेटा। बट बाकी और दो जो फाइलम हैं विच आर यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा, दे आर इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि वो लोअर कॉर्डेट्स है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? जो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रेजेंट होती है किसमें? कॉर्डेटा में, जैसे कि प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, और टेल भी प्रेजेंट होते हैं किसमें? जो कि कॉर्डेटा होते हैं। और बाकी कोई भी फाइलम में ये सारी चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है। बट ये जो नोटोकॉर्ड है कौन से फेजेस में फाउंड होते हैं और कौन से बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि फर्स्ट सब फाइलम हो गया यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेल में, ओनली टेल में प्रेजेंट होता है, और वो भी लार्वा टेल में। लार्वा स्टेज मीन्स ऑल ऑफ यू नो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जो एडल्ट होगा एग ले करेगा, उसके बाद उसका लार्वा स्टेज होगा। जैसे कि फ्रॉग का लार्वा स्टेज क्या है? टेडपोल। वैसे ही यूरोकॉर्डेटा का लार्वा स्टेज में ही हम क्या देखने को मिलेगा? नोटोकॉर्ड मिलेगा, और वो भी ओनली टेल पार्ट में। ये देखो, ये सीरियल वाइज याद कर लो। फर्स्ट हो गया यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। जो फर्स्ट वाला है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, द क्या नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ऑन द लार्वा टेल। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इन विच सब फाइलम जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑन द लार्वल टेल, मीन्स आंसर यूरोकॉर्डेटा। और जो नेक्स्ट है फाइलम सेफालोकॉर्डेटा, ये देखो सबसे इजी है, क्योंकि ये होल बॉडी में जैसे ये देखो, ये पिक्चर हो गया लार्वा स्टेज ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यहाँ पे नोटोकॉर्ड ओनली टेल पार्ट्स में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ओनली टेल पार्ट में ही प्रेजेंट होगा, किसमें? यूरोकॉर्डेटा में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेफालोकॉर्डेटा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेफालोकॉर्डेटा। यहाँ से हेड से लेके पूरा टेल तक क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और थ्रू आउट द लाइफ मीन्स लार्वा स्टेज में भी और एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी, और वो बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मरने तक यहाँ इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिब्रेटा,
वर्टिब्रेटा में हम भी आएंगे, हमने पढ़ा था हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट अभी हम एडल्ट हो गए हैं लेकिन अभी हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो फिर कब प्रेजेंट था? इट वॉज प्रेजेंट इन आवर एम्ब्रियोनिक स्टेज, मीन्स जब हम मम्मी के पेट में थे उस टाइम पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, बट अभी प्रेजेंट नहीं है। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तब हम बड़े हो जाते हैं, वो चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, मीन्स हमारा बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें कहते हैं वर्टिब्रेट, क्योंकि हमारे पास है बैकबोन, बाकी किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास बैकबोन है उसको कहेंगे वर्टिब्रेट, और जिसके पास नहीं है उसको कहेंगे इनवर्टिब्रेट। सो इसका मतलब जो वर्टिब्रेट्स हैं, all vertebrates are chordata, but all chordates are not vertebrates। मीन्स यहाँ पे देखो ये दोनों भी क्या है? कॉर्डेट्स है, बट इनके पास क्या बैकबोन नहीं है, इसलिए ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटा, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सो दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? उसके बाद हो गया द सब फाइलम वर्टिब्रेट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एग्नाथा एंड नाथोस्टोमाटा। देखो ये हमने सब फाइलम तक पढ़ लिया था, फाइलम डिवाइड हुआ सब फाइलम, उसके बाद ये सब फाइलम भी फर्दर डिवाइड हुआ टू डिफरेंट, किसमें? इनटू, फर्स्ट इज एग्नाथा, नेक्स्ट इज नाथोस्टोमाटा। okay, the subphylum vertebrates can further divided into agnatha and nathostomata। ये क्या है? जैसे कि agnatha हो गया जॉलेस माउथ, मीन्स जिसके पास माउथ तो होगा लेकिन जॉ नहीं होगा, जबड़ा नहीं होगा। जिस जॉ मीन्स जिसको हम यूज़ करके बाइट करते हैं, च्यू करते हैं फूड को, क्या हेल्प करता है? हमारा जॉ हेल्प करता है, बट इनके पास जॉ नहीं होता है, जिसको कहते हैं एग्नाथा। और जिसके पास जॉ होता है उसको कहते हैं नाथोस्टोमाटा। इसको हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ओके, ये देखो ये जो टेबल है, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्नाथा एंड व्हाट इज नाथोस्टोमाटा। हमने पढ़ा वर्टिब्रेटा जो कि सब फाइलम है, किसका? कॉर्डेटा का। उसका डिफरेंट डिवीजन है, एक हो गया एग्नाथा, मैंने कहा था जिसके पास जॉ नहीं होता है उसको कहेंगे एग्नाथा, और जिसके पास जॉ होता है उसको कहेंगे नाथोस्टोमाटा, मीन्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे होता है एब्सेंट। और जिसके पास जो एब्सेंट होता है उसका एक ही क्लास होता है जिसको कहेंगे साइक्लोस्टोमाटा। एग्जाम में आएंगे कौन सा डिवीज़न है जिसके पास जॉ नहीं है? एग्जाम्पल क्लास साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा के पास जॉलेस होता है। एग्जाम्पल में जितने सारे साइक्लोस्टोमाटा आएंगे दे आर जॉलेस, मीन्स उनके पास जबड़ा नहीं होता है। एंड यहाँ पे देखो बियर्स जॉ, जॉ मीन्स उनके पास जबड़ा होता है। उनका क्या क्या सुपर क्लासेस है? एक हो गया पाइसेस, दूसरा हो गया टेट्रापोडा। पाइसेस मीन्स क्या होते हैं? जिनके पास फिन्स होता है, जैसे कि फिश देखे हो ना, पाइसेस मीन्स सारे फिश आएंगे यहाँ पे। देखो ये फिश हो गया, ये एक साइड पे ये हो गया फिन्स, इसको कहेंगे फिन्स। ये फिन्स जो कि हेल्प करता है स्विम करने के लिए। जिसके पास फिन्स होता है उसको कहेंगे पाइसेस, और जिसके पास लिम्स होता है उसको कहेंगे टेट्रापोडा। लिम्स का मतलब क्या है? आर्म्स होंगे, हैंड्स होंगे, लेग्स होंगे, जैसे कि हमारे पास है, बर्ड्स के पास है, रेप्टाइल्स के पास है, एब्स के पास है। वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, टेट्रापोडा मीन्स जिसके पास लिम्स होते हैं। जैसे कि क्लास में एग्जाम्पल आएंगे एम्फीबियंस, जैसे कि हमने देखा है, देखो नेक्स्ट हो गया रेप्टालिया, एब्स और मैमल्स। नेक्स्ट हो गया पाइसेस। पाइसेस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जिसके पास फिन्स होते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक हो गया कंड्रिस्थिस, कंड्रिस्थिस, और दूसरा हो गया ऑस्ट्रिएक्थिस, कॉन्ड्रिस्थिस, और दूसरा हो गया ऑस्ट्रिएक्थिस। ऑल ऑफ यू रिमेंबर,
ये सारा याद कर लो। एक हो गया एग्नाथा और एक हो गया दूसरा हो गया ग्नाथोस्टोमाटा। एग्नाथा मीन्स जिसके पास जॉ नहीं होता, नाथोस्टोमाटा मीन्स जिसके पास जॉ होता है। हमारे पास भी जॉ होता है। जो एग्नाथा है एक टाइप ऑफ फिश है जिसके पास जॉ नहीं होता, जो कि एग्जाम्पल में आएंगे साइक्लोस्टोमाटा। यहाँ पे क्या है, जिसके पास जॉ होता है वो भी दो सुपर क्लासेस में डिवाइड हुए। एक हो गया पाइसेस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जिसके पास फिन्स होता है। फिन्स मतलब ये स्विम करने के लिए, ये जो फिश हो गया उसके पास ये फिन्स होता है, राइट, टू स्विम। जिसके पास फिन्स होता है वो 2 टाइप्स से क्लासेस होते हैं और जिसके पास लिम्स होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। लिम्स क्या क्या है, कंड्रिस्थिस और हो गया ऑस्ट्रिएक्थिस। ओके, ये हो गया टेट्रापोडा मीन्स जिसके पास लिम्स होता है, हाथ पैर होता है, जो कि है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और मैमल्स। ये क्या क्या है, एक बाय एक, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। ओके, एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट एग्नाथा। सो एग्नाथा में पता है यहाँ पे क्या होता है, जॉ एब्सेंट होता है, राइट। एंड जो पेड अपेंडेजेस होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे देखो ये फिश है, दोनों साइड हमारे पास लिम्स है, हाथ है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, लेग्स भी लेफ्ट साइड राइट साइड है। सो दैट इज कॉल्ड पेयर अपेंडेजेस। बट यहाँ पे क्या होता है, ये वाला अपेंडेजेस एब्सेंट होता है, दोनों साइड इक्वली जो अपेंडेजेस है प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ ओनली वन लिविंग क्लासेस विच इज साइक्लोस्टोमाटा। एग्जाम्पल आएंगे एग्नाथा में, कौन सा एग्जाम्पल है लिविंग क्लासेस किस क्या है, तो फिर साइक्लोस्टोमाटा। एग्नाथा का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। So cyclostomata, it is parasitic and their adult stays usually feeding on fish. Means ये fish को खाते हैं and they are mostly similar to eels. Eels देखे हो ना, snake जैसे होते हैं, वैसे ही they also looks like eels and they are jawless. And this is the only one vertebrate which do not have jaws. इनके पास jaw नहीं होता, only one vertebrate, right? एग्जाम में आ सकता है कि which is the only living vertebrate without jaws, means answer is cyclostomata. All of you understood? Next है the paired fins are absent, which we have already discussed. The sexes are separate, male female अलग अलग होते हैं, but only some hagfish क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। मीन्स अर्थवा में पढ़े थे, सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा बट उनके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मेल का भी फीमेल का भी, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप एंड साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, सी वाटर में रहते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पार्मिंग टू फ्रेश वाटर। ये हमेशा मरीन वाटर में रहते हैं बट जब उनको अंडा देना होता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दे माइग्रेट, मूव करते हैं मरीन वाटर टू कहाँ पे जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। एंड आफ्टर स्पानिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। फर्टिलाइजेशन के बाद इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। आफ्टर लेइंग एग्स और आफ्टर रिलीजिंग स्पर्म और एग्स दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। तो एग तो वो जाके ले करेंगे फ्रेश वाटर में, उसके बाद वो अंडा क्या होगा, हैच होगा, वहाँ से यंग वन निकलेंगे, लार्वा स्टेज होगा उनका। बाद में जब लार्वा स्टेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दे रिटर्न टू द ओशन, फिर से ओशन में आ जाएंगे, फिर से वो बड़े होंगे, ग्रोथ होगा, फिर से उनका जब अंडा देने का टाइम आएगा फिर से वो कहाँ पे मूव करेंगे, फ्रेश वाटर में जाएंगे, फिर से अंडा देंगे, मर जाएंगे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? So what are the examples of cyclostomata? First is Scoliodon, which is called dogfish, Petromyzon, which is called lamprey, and Myxine, which is called hagfish. So this is, you can see here, देखो यहाँ पे क्या है, jaw absent है. This is the example of hagfish. आफ्टर एग्नाथा नेक्स्ट क्या है, नाथोस्टोमाटा। सो वी ऑल नो एग्नाथा के पास क्या था, जॉ नहीं था बट यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होगा एंड प्रेजेंट ऑफ पेयर्ड फिन्स, यहाँ पे इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं, उनका नहीं होता है, इनका होता है। इट इज़ डिवाइडेड इन 2 सुपर क्लासेस। ये जो नाथोस्टोमाटा है, एग्नाथा का तो एक ही था साइक्लोस्टोमाटा, बट ये जो नाथोस्टोमाटा है इसका 2 सुपर क्लासेस होते हैं। एक हो गया पाइसिस, एक हो गया दूसरा हो गया टेट्रापोडा। ये पाइसिस क्या है, टेट्रापोडा क्या है, लेट्स सी। पाइसिस मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ फिश
जितने भी फिश है सब आएंगे पाइसेस में, जैसे कि एंड ऑल आर एक्वाटिक एनिमल। जितने भी फिश है वो क्या कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं। ऑल फिश आर एक्वाटिक एनिमल्स, दे पॉजेस ट्रू जॉ इन देयर माउथ। जैसे हमारे पास जॉ है, बस साइक्लोस्टोमाटा के पास नहीं था, बट यहाँ पे पाइसेस और टेट्रापोडा है, यहाँ पे इनके पास क्या होता है, ट्रू जॉ प्रेजेंट होते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग। ये जो प्रेजेंट होते हैं दे हेल्प देम टू स्विम। एंड गिल्स आर एंड हियर यू सी स्केल्स और बॉनी प्लेट्स आर प्रेजेंट। स्केल्स मीन्स फिश में देखे हो, जब हम फिश काटते हैं ये क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में। इसको काट के फेंकते हैं ना, स्केल्स। सो स्केल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वेयर पाइसेस में। एंड नेक्स्ट इज गिल्स आर ब्रॉन ऑन गिल आर्चेस। ये गिल आर्चेस क्या होते हैं, विच इज प्रेजेंट इन नियर द गिल विच प्रोटेक्ट द विच सपोर्ट द गिल्स। जो गिल्स है उनको सपोर्ट करने के लिए गिल आर्चेस प्रेजेंट होता है। एंड ये पाइसेस भी दो तरह के होते हैं, देखो कितने टाइप्स के होते हैं, देखो टाइप डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ये सुपर क्लासेस भी फिर से टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया कॉन्ड्रिस्थिस, दूसरा हो गया ऑस्ट्रिस्थिस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। सो लेट्स सी व्हाट इज कॉन्ड्रिस्थिस। देखो कॉन्ड्रिस्थिस इज ए क्लास ऑफ जॉड फिश। यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं ये सारे क्या आएंगे, नाथोस्टोमाटा में आएंगे। सो जॉ तो प्रेजेंट होगा, और क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, पेड फिन्स प्रेजेंट होता है। एंड कार्टिलाजिनस स्केलेटन, इट इज क्लास दैट कंटेन शार्क। यहाँ पे कौन कौन एग्जाम्पल आएंगे, शार्क, स्केट्स, रेस एंड चाइमेरस। सो ये जो कॉन्ट्रिस्थिस है ये वर्टिब्रेट में आता है, बट स्टिल इसका जो नोटोकॉर्ड है ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। एंड गिल स्लीट्स आर सेपरेट, मीन्स इनका जो गिल के ऊपर जो कवरिंग होता है विच सपोर्ट विच कवर और प्रोटेक्ट द गिल्स, ये एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओपरकुलम, इट इज एब्सेंट। एंड कंटेन माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स। फिश में 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स फाउंड्स होते हैं, एक हो गया प्लैकोइड, साइक्लोइड और टेनॉइड। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लैकोइड स्केल्स प्रेजेंट होता है विच इज टीथ लाइक स्ट्रक्चर एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड and their jaws are very powerful. These animals are predaceous. Predaceous means दूसरे animals को जो खाते हैं, that is called predaceous. Due to absence of air bladder, air bladder इनमें absent होता है। air bladder क्या करता है, ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है, बट इट इज एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ फिश। तो इनको क्या करना होता है, कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है। अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो फिर ये सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। सो इसीलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द फिश, जितने भी हम फिश पढ़ेंगे सबके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हमारे पास क्या है, 4 चैम्बर्ड होते हैं, राइट। 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, बट फिश में 2 ही चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एंड दे आर पोइकिलोथम्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड, हम क्या है, warm blooded animals, means we can regulate the body temperature, but this type of animals they cannot regulate their body temperature. इनका जो temperature होता है वो क्या होता है, according to the environment वो change होता है। अगर दे सर्वाइव इन वाटर, सो पानी का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो फिर उनका भी बॉडी टेम्परेचर नियरली 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर पानी का टेम्परेचर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली इनका भी टेम्परेचर चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एग्जाम्पल आर प्रिस्टिस, जिसको सॉ फिश भी कहते हैं, कार्चारडॉन विच इज कॉल्ड ग्रेट वाइट शार्क, एंड द नेक्स्ट वन इज ट्राइगोन जिसको कहते हैं स्टिंग रे। So these are the examples of chondristhis. After chondristhis, now we will read about class Ostisthes, which is commonly called as bony fish. And this is the largest class of vertebrate in the animal kingdom. सबसे largest class है कौन सा, Ostisthes, क्योंकि इसमें both marine और fresh water fishes found होते हैं with bony endoskeleton. So this is called bony fish and their body is streamlined. Streamlined means देखो fish देखे हो ना, most of the fish के body क्या होता है, streamlined means ऐसे, यहाँ से देखो
ये थिक होगा, फिर से यहाँ पे जाके एंड में थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी विच हेल्प देम टू स्विम ईजिली इन द वाटर. नेक्स्ट, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट. वहाँ पे क्या था? कॉन्ट्रिस्टिस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता था, बट यहाँ पे प्रेजेंट होता है. विच रेगुलेट बाउंसी एंड हार्ट इज टू चैम्बर्ड. सेम मैंने कहा था, फिश में मोस्टली टू चैम्बर्ड ही हार्ट पाउंड होते हैं. ऑस्ट्रिस्टिस में भी और कॉन्ट्रिस्टिस में भी. वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल. जो पानी में रहते हैं मोस्टली दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. लाइक रेप्टाइल्स भी हम आगे पढ़ेंगे, दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. एंड सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल. मैंने ऑलरेडी कहा था, जो पानी में रहते हैं उनका फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट एक्सटर्नल ही होता है. दे ले एग्स इन द वाटर. एग, फीमेल एग ले करेगी और जो मेल फिश है वो क्या करेगा, उनका स्पर्म रिलीज होगा. उसके बाद आउटसाइड उनके बॉडी के बाहर ही पानी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. एंड दे आर मोस्टली ओविफरस मीन्स जो अंडा देते हैं. एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इनका क्या कहते हैं, लार्वा स्टेज नहीं होता, डायरेक्ट क्या होते हैं, फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब एग से डायरेक्ट फिश ही होते हैं, लार्वा स्टेज नहीं होता. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या है? मरीन एक्सोसिटस विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइंग फिश. हिप्पोकैम्पस विच इज कॉल्ड सी हॉर्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सी हॉर्स. एंड फ्रेश वाटर लेवियो जिसको रोहू और कैटला. देखो ये जो फिश है इसको हम यूजुअली क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में खाते हैं, विच इज़ रोहू अदरवाइज कैटला. और ये क्या है, क्लैरियस जिसको मगर भी कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्वारियम बेटा विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटिंग फिश. एंड द नेक्स्ट वन इज पेट्रोफाइलम एंजल फिश. So these are the example of class Ostrich. All of you understood? I hope all of you understood the different classes of Agnatha and Gnathostomata. और उससे पहले हमने पढ़ा था different subphylum of Chordata which are Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. I hope all of you understood the difference, classes क्या है, सब classes क्या है, phylum क्या है, सब phylum क्या है. All of you understood? नेक्स्ट क्लास में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में पढ़ेंगे. So see you in our next class. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.